गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगे हैं। हर विधानसभा में लगातार दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आज शिवपुरी जिले के पिछोर में एक आम सभा को संबोधित किया और उसके बाद शिवपुरी शहर में देर शाम तक एक विशाल रोड शो किया। यह रोड शो शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर निकला। यहाँ सैकड़ों जगह उनका स्वागत किया गया। इस रोड शो में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन समेत कई नेता मौजूद रहे। रोड शो की शुरुआत सत्यनारायण मंदिर कमलागंज थीम रोड से हुई। इसके पूर्व मुख्यमंत्री और सिंधिया खुली जीप में सवार होकर बाबू क्वार्टर चौक, प्रजापति मंदिर, परिहार मंदिर, नूरानी मस्जिद से मुड़कर चिलोद पानी की टंकी, चिलोद वार्ड नंबर 33 का रास्ता होकर काली माता मंदिर, कोहली मोहल्ला, फिजिकल रोड, मोती बाबा पानी की टंकी, धर्मवीर कोठी, पुराना बस स्टैंड, माधव चौक चौराहा, गुरुद्वारा चौक, पुरानी शिवपुरी रोड, नीलगढ़ चौराहा, बड़ा बाजार, जैन मंदिर के पास से मुड़कर इमाम बाड़ा चौक, सुभाष चौक पर रोड शो का समापन हुआ। यहाँ एक चुनावी सभा का भी आयोजन किया गया। आज हमारे श्रीमंत महाराज साहब का रोड शो था जी। हमारे महाराज साहब शिवपुरी गुना लोकसभा से संसद का चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे शहर की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमको श्रीमंत महाराज साहब जैसे कर्मठ नेता मिले और हम इसके लिए श्रीमंत महाराज साहब के बहुत ज़्यादा आभारी हैं जो उन्होंने हमारा शहर पसंद किया और शिवपुरी में वो आए। और हम शिवपुरी वासियों से हमेशा निवेदन कर रहे हैं कि हमारे श्रीमंत महाराज साहब को भारी बहुमत से, बहुमत ही नहीं मध्य प्रदेश में प्रथम पंक्ति में जीतकर दिल्ली पहुँचे महाराज साहब। तब हम शिवपुरी वासियों को बहुत बड़ी खुशी होगी। और आज जो महाराज साहब का रोड शो था वो देखने लायक था। मध्य प्रदेश में शायद पहला रोड शो था जो महाराज साहब के लिए भीड़ इतनी उमड़ कर आई थी कि हर वार्ड, हर गली में, हर चौराहे पर पूरा शहर उमड़ के गलियों में आ गया था। और महाराज साहब का बहुत सुंदर स्वागत हुआ, भव्य तरीके से स्वागत हुआ। बहुत लोगों ने दुआएं दी महाराज साहब को और हम मानते हैं कि हमारे महाराज साहब मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से सबसे ज़्यादा मत लेकर जीतकर दिल्ली पहुंचेंगे और हम उस दिन का इंतज़ार करेंगे, आने वाली 7 तारीख का, आने वाली 4 तारीख का, जब महाराज साहब पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले महाराज साहब होंगे। ऐसी हमारी ईश्वर से कामना है। यादवेंद्र सिंह यादव जी हैं जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, जो नामांकन भरने आए थे। जब हमने सवाल पूछा गया कि अब की बार 400 पार, तो उन्होंने बोला कि अब की बार पेट्रोल 400 पार। बीजेपी जी कहना चाहती है हमारे मोदी जी ने इतना विकास किया है पूरे देश का, हर व्यक्ति का, हर युवा का, हर बुजुर्ग व्यक्ति का, हर लाडली बहना का, लाडली लक्ष्मी बेटी का, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं वंचित छोड़ा उन्होंने कि जिसको अपना लाभ नहीं दिया होगा। हर योजना का लाभ हर व्यक्ति, हर घर में पहुंचा है। इसलिए विकास जिसने किया है जनता उसके साथ है। और कांग्रेस ने 50 सालों में क्या किया था ये जनता जानती है अच्छी तरह से। कभी लोगों के घरों में लाइट नहीं आती थी, कभी लोग किसान के यहाँ सही समय पे पानी नहीं मिलता था बिजली के कारण। आज देखो किसान कितना खुश है। आज किसी भी गांव में चले जाओ, पानी इतना अच्छी तरीके से मिलता है, बिजली इतनी अच्छे तरीके से मिलती है किसान को, बीज खाद सही समय पे किसान को मिलता है। और आज किसान की फसल में 4 चांद लग रहे हैं। पहले किसान 2 क्विंटल उपलब्ध करता था ज़मीन से, आज 10 क्विंटल उसी ज़मीन से उपलब्ध कर रहा है। तो हमारा किसान बढ़ रहा है, हमारे युवा बढ़ रहे हैं, पढ़ाई में तरक्की हुई, हर योजना में तरक्की हुई और देश में हर तरह से चहुमुखी विकास हुआ। आप ये देखो, आवागमन के साधन में ले लो तो बस स्टैंड से लेके रेलवे स्टेशन से लेके हवाई अड्डों से लेकर शहर में आ जाओ तो जगह जगह
बढ़िया सुंदर सड़कें, बांध, झीलें, लाइटिंग और तो और हमारे मोदी जी ने जो लोग कभी नहीं कर पाए 370 की धारा कश्मीर से हटा के हमको एक बहुत बड़ी सौगात दी है, भारतवर्ष को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। हमारे रामलला जो हमारी जान थे, हमारे इष्ट थे, वो आज 500 साल से लोग इंतजार कर रहे थे। कई पीढ़ी इसी इंतजार में मर गई, कई पीढ़ियों ने संघर्ष करके अपनी जान गंवा दी। रामलला का मंदिर नहीं बन पाया, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रामलला का मंदिर अयोध्या में बनाकर ये भव्य स्वागत, भव्य हम लोगों को जो सौगात दी है, ये देश हमारे भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों तक हमारे प्रधानमंत्री का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, पसीना ही बहा रहे हैं और आंसू भी आ रहे हैं आपके महाराज साहब के लिए, क्या कुछ कहना है आपका इसमें, इस बारे में? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि आज हमारे देश में जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इसी तरह से हमारे महाराज साहब हैं। हम श्रीमंत महाराज साहब से इतना खुश हैं कि हमको एक इतना अच्छा नेता मिल गया, कर्मठ, जिसके कंधे से कंधा लगा के हम भी उनके साथ संघर्ष करेंगे हमेशा। और इस शहर का, इस देश का विकास करने में अगर हम थोड़ा सा भी उनका सहयोग कर पाए तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे। और हम अपने नेता के लिए ईश्वर से बहुत दुआएं मांगते हैं कि हर दुख हमको दे दे और हर खुशी हमारे नेता को दे। हमारे सिंधिया जी को इतने भारी मतों से जीतकर दिल्ली पहुंचाएं हम कि वो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में उनका नाम दर्ज हो जाए कि कोई जीत के दिल्ली आया है सांसद। अभी यादवंत सिंह जी यादव लाइव आए हुए थे, उन्होंने ये बताया था कि ये फर्जी पेज है महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी का। लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लोगों का क्या है। और कांग्रेस तो हमेशा झूठ बोलती है, जोर से बोलती है और गलत करती है। ब्यूरो रिपोर्ट ऋषि गोस्वामी, शिवपुरी।